अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ाली डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। कल जनाब गज़ा अमन मुआहिदा जो है वो तय पा गया और जो है शहबाज शरीफ ट्रंप दोनों की एक दूसरे के लिए तारीफ़ें प्रेज़ वो जो है वो मीडिया और न्यूज़ आउटलेट पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट रही। इन इनसाइट्स पर बात करेंगे। पाकिस्तान में कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिक्स का जो नज़रिया है वो किस हद तक दुरुस्त है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा KP के गवर्नर जो हैं वो कह रहे हैं वो कहीं गायब हैं। वो कहाँ गायब हैं ये भी मैं हसन साहब से पूछूंगी। कुछ और इनसाइट्स भी हैं और इसके लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तहज़ीक़ हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। रावी चैन चैन लिख रहे हैं। अच्छा, रावी चैन चैन लिख रहे हो और ट्रम्प हमारी तारीफें करी जा रहे हैं। हाँ जी, ट्रम्प ने तारीफें करनी है। देखिए बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी रिसेंटली कहा था कि आई ओनली टॉक टू टफ वंस। मैं सिर्फ जो है ना ताकतवर के साथ ताल्लुक रखता हूँ, अच्छा, उससे बात करता हूँ। हाँ। तो ताकतवर पाकिस्तान ने अपनी माइट शो की थी मार्का हक के दौरान। तो अब वो बात करते हैं पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ बात नहीं करते। हाँ। इंडिया को उस तरीके से इंगेज नहीं करते। इंडिया की तो हटाते इंडिया ही रहते हैं। को जी मैंने कहा इंडिया की तो मौका मिलता है। इंडिया इसके साथ अपना स्कोर सेटल कर रहे होते हैं, बड़ा जलील करते हैं। बिल्कुल। अब वो उसकी छिड़े बन गई है नरेंद्र सरेंडर मतलब सही बात है। तो सरेंडर तो फौज ने उनकी कर दिया था। बिल्कुल। DGMOs की तरफ से कहा गया था मोदी को कि भाई उनकी जो आर्म फोर्सेस की तरफ से कहा गया था कि भाई हमारी अब कैपेसिटी नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, हमारी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई है, तो मेहरबानी करें ये सीज फायर की तरफ बढ़े। और फिर उन्होंने जो अमेरिका को अप्रोच किया और अप्रोच करके कहा कि जंग बंद कराएं। तो इस बात के ऊपर फिर अमेरिका ने इंटरवीन करके ये जंग खत्म कराई। और वो जिनसे उनकी बात हुई, उनकी फील्ड मार्शल से भी बात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की। तो पाकिस्तान ने एक मुनासिब रिस्पांस दिया था और वो रिस्पांस ये था कि हम जो मामले को बढ़ाना नहीं चाहते थे। तो वो समझ तो आ गई कि हमने मार भी दिया, जीत भी रहे हैं, फिर भी उसकी बात हमने मान ली। तो उसके बाद फिर सारी बात है हमारा और उनका ताल्लुक बन गया। अभी जो हुआ है यानी शर्म शेख के अंदर जिस तरीके से ने जो शहबाज शरीफ साहब की जो देखिए ये जो मामला हुआ ना उसके बाद इससे पीछे एक हिस्ट्री है। ये जो कल जो तारीफें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे थे उसकी वजह ये थी कि ये खाली मामला यहाँ पर नहीं रुका। आप देखें कि फिर फील्ड मार्शल की मुलाकात होती है। ये बेसिकली चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो ज्यादा बेहतर हुए हैं और या अमेरिका के साथ भी ज्यादा बेहतर हुए हैं। अब उसके लिए जो आइस ब्रेक की है वो फील्ड मार्शल ने की है। वो फील्ड मार्शल की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है इसने काम कर दिखाया है। और देखिए उनका एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है और इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कह रहे थे कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, यू हैव टू पे माय रिगार्ड्स और सारी बातें वो कह रहे थे। वो तो फोन भी उनके पास है, बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक पब्लिकली जेस्चर था कि वो फील्ड मार्शल को फेवरेट भी कह रहे हैं अपना और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम मुझे लगेगा वो कहेगा माय फ्रेंड फील्ड मार्शल। ऐसा ही है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि फील्ड मार्शल की जो पर्सनैलिटी है बड़ी क्रिस्मेटिक है, वो बड़ी ग्राउंड रियलिटीज पर बात करते हैं। तो जिस दिन उनकी मुलाकात थी, लंच पर उनको मदऊ किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, उस दिन जो ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था इसराइल का उसमें को भी डी एस्केलेट करने में और उसमें बेसिकली सीज फायर के ऊपर पहुंचने में उन्होंने एक रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया, फील्ड मार्शल ने एक रोल प्ले किया। तो उसके बाद यानी ईरान जो कि एक दर्द सर था, तो उसके हवाले से भी उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बताई और ईरान के हवाले से। और ये भी बताया कि हमारा और ईरान का जो ताल्लुक है, हम अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं ईरान के साथ। एक बात, दूसरा हमने बता दिया कि हमारा इतना लंबा बॉर्डर है, हमारा उनके साथ क्या ताल्लुक है, हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हम ईरान के साथ खड़े हैं। हमने बड़ा क्लियर बताया है। पाकिस्तान ने मौका बड़ा क्लियर दिया था वहां पर। तो फिर बात की, सीधी बात की और स्ट्रेट बात की। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा था, हमने कहा हम ईरान के साथ खड़े हैं। और हमने ये भी कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। ये बात भी हमारी जो है वो बड़ी क्लैरिटी से बताइए। तो जब ग्राउंड रियलिटीज बताई और फिर उसके बाद जो सीज फायर की तरफ एक मामला बढ़ा, तो ये उनका एक रोल उन्होंने प्ले किया फील्ड मार्शल ने। तो इसी वजह से उन्होंने तारीफ की है। कल शर्म शेख के अंदर भी पूरी दुनिया के सामने तमाम वर्ल्ड लीडर्स असेंबल थे, चाहे वो गल्फ कंट्रीज के, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज के, इवन इंडिया का भी जो है ना नुमाइंदा वहां पर मौजूद था। जी, इंडिया का नुमाइंदा मौजूद था शर्म शेख के अंदर। तकरीबन सारी दुनिया के सारे अहम मुल्क जो है वहां पर बैठे हुए थे। तो क्यों बैठे हुए थे और ये क्यों बात हुई? और फिर आप जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को जब उन्होंने बुलाया खिताब के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं वही बातें आप करें जो एक दिन पहले आपने मुझसे की हैं। वो बातें, ये बात की उन्होंने, लेकिन फिर वो उससे हटकर उन्होंने बातें की
जो बातें उन्होंने वो जिस मकसद के लिए बुलाया, फिर वो शहबाज साहब ने भी जो अच्छे तरीके से कहते हैं ना पर्ची पर लिखे पढ़ते हैं शरीफ नवाज शरीफ साहब, तो जो है हमारा लीडर तो ऐसा है बगैर पर्ची के कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने तो आउट क्लास कर दिया ना दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को। खाली वो नहीं, ठीक है, जो एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं वो डिप्लोमेटिक फोरम था, वह डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ही इस्तेमाल होती है। और ये जो तनकीद करने वाले हैं ये भूल गए हैं कि जनाब सबसे ज्यादा प्रो जो है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेट जो है वो जनरल बाजवा है। ये बात भूल गए जो जमहूरी हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है, वो तारीफों के पुल भूल गए हैं इमरान अहमद न्याजी के। बिल्कुल। और ये तो बात ये है कि आप जनरल बाजवा की तारीफें कर रहे थे, ये तो बात ये थी कि डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर आपने डिप्लोमेसी ही अडॉप्ट करनी होती है, आपने ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करने होती हैं। इवन के डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर किसी ने बहुत सख्त बात भी करनी होती है ना, उसमें भी यूज ऑफ यूफेमिज्म होता है, उसमें भी एक पोलाइटनेस होती है, उसमें भी एक यानी एक दीद एक लिहाज होता है, डिप्लोमेटिक कुछ आदाब होते हैं। अगर लोगों को नहीं पता तो फिर इनका कसूर है। वो देख ले शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से बात की कि जो जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, अगर वो एस्केलेट कर जाती है तो उसने ये भी कहा ना कि शायद कोई ऐसे यहां पर मौजूद भी ना होता ऐसा आदमी जो ये बात स्टोरीज बताने के लिए भी कि आपने जो है बंद कराया। देखिए वो एस्केलेट कर जाए तो वो तो दुनिया को लपेट में ले सकती है, न्यूक्लियर वॉर। बिल्कुल। अच्छा, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम फ़लस्तीन के हवाले से वही अपनी 1967 की जो सरहदें उसी मामले पर खड़े हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पर वहाँ पर नस्लकुशी और ये जो है ख़त्म होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की है। ख़ासकर वो लोग जो यहाँ पर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंगबंदी के पीछे हमको इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये पीस एग्रीमेंट है। बिल्कुल। अभी पीस एग्रीमेंट के बाद एक लंबा प्रोसीजर है। देखें ये खाली मामला यहाँ पर नहीं है, अभी तो फिलफोर जो कैदियों की जो है वापसी है, यानी जो होस्टेजेस थे हमास के पास, वो 20 के 20 रिहा कर दिए उन्होंने। और इधर से जो पैलेस्टीनियन या गजा के जो लोग थे जो कि इसराइल के कब्जे में थे, वो छोड़े। आपने विजुअल्स देखे, वो आदमी जो मिला अपनी फैमिली को, उसको ब्रेक करने के लिए कहा गया कि तुम्हारी पूरी फैमिली को ज़बह कर दिया है, फलां कर दिया। वो बेगम को, बच्चों को देखकर उसकी जो कैफियत है वो देखने लायक है। तो वो भी इंसान है, उनकी भी जिंदगी है, उनकी भी फैमिलीज हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक पीस एग्रीमेंट हुआ है। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान, तो उसमें तो खाली एक स्टेक होल्डर भी नहीं है, मतलब एक स्टेक होल्डर है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से। वैसे अफ्रीकैन में से तो मेन जो है ना, या तो हमास है या जो है वो इसराइल है। बीच में तो हम लोग जो बीच में ना दरमियान में है, कुछ लोग जो है ना वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हम खड़े में हैं। आगे पहले जो है वो अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड के साथ आगे टर्की है, टर्की और इस साइड पर जो है ना वो पाकिस्तान और जो इंडोनेशिया और बाकी ममालिक खड़े में हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अरब वर्ल्ड ने एक डिसीजन लिया, हमने उसको सपोर्ट किया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने डिसीजन को सपोर्ट किया, ठीक है, हमास ने उस डिसीजन को सपोर्ट किया। तो हम क्या कर रहे हैं जी, हम तो सिर्फ अपनी यानी उम्मते मुस्लिम का साथ खड़े हैं। हाँ, हमारा कैंप जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ है। हाँ, उस तरफ से यानी इसराइल की तरफ से सिर्फ एक मुल्क है और वो अमेरिका है। अमेरिका और अमेरिका भी इस वक्त इसराइल का सपोर्टर तो है, लेकिन वो इस वक्त पीस एग्रीमेंट को इंश्योर कर रहा है। वो इसमें एक किस्म का जामिन बन रहा है। आपको मालूम है कि इसराइल के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है? इसराइल के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं, उन्होंने कल नेतन्याहू को इस समिट में आने नहीं दिया। पता आपको? वो वहां पर इतना प्रेशर था, लेकिन एंडोर्समेंट वहां से कर दी। पार्लियामेंट में जब खिताब किया ट्रंप की, हमने जो चैलेंज दिखा रहे थे पाकिस्तान वाले, वो एक लिहाज से ठीक कर रहे थे ना कि वहां चल क्या रहा है, हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो बिल्ली नहीं खाएगी। बात यह है कि वो तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर क्या सेंटिमेंट्स हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, वो जरी बात है। फिर अमेरिका का और इसराइल का अपना ताल्लुक है, और आज का तो नहीं है ना। इसराइल की क्रिएशन में जिन मुमालिक ने रोल प्ले किया है वो 3 मुल्क हैं, एक अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी। बिल्कुल। और कौन सा मुल्क है? यही मुल्क नहीं, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस है, जर्मनी नहीं है। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, ये 3 मुमालिक हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है क्रिएशन ऑफ जो इसराइल। बिल्कुल। हाँ जी। तो पाकिस्तान तो जारी बात है कि इसके मुखालिफ है, पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करता और पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करेगा। ओके। ये पाकिस्तान का बड़ी कैटेगोरिकली जो है पोजीशन है। सेकंड बात ये है कि जो अब जो इस्लामिक फोर्सेस वहां पर तैनात होनी है पोस्ट दिस पीस एग्रीमेंट, अब यहां पर रिहेबिलिटेशन है, वहां खुराक की तकसीम है, अद्वियात देनी है, वहां पर लोगों के पास ना खाने को ना पीने को। लेकिन हम टॉपिक से हट गए हैं। बात ये थी कि कल जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने
प्रेसिडेंट ट्रंप को दोबारा नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो बात ये है कि क्या पाकिस्तान इंडिया की जंग ट्रंप ने रुकवाई या नहीं रुकवाई है ना। अच्छा, क्या इसके अलावा जो अब इसराइल का जो और जो यहाँ पर हमास के दरमियान जो मुआहदा करा रहे हैं, या फलस्तीन के हवाले से एक मुआहदा हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? ट्रंप करवा रहा है। तो जब एक बंदा जंगें रुकवा रहा है और वो दोनों की यानी हर साइड पर दोनों फ्रीकैन के म्यूचुअल कंसेंट के साथ हो रहा है, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? लेकिन हसन, मैं इंटरप्ट करना जा रही हूँ, लेकिन लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन दो लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ है वही लोग वहां मौजूद नहीं है, बाकी सब हैं, तो लोग इसको भी टोपी ड्रामा कह रहे हैं। नेतन्याहू का तो आपने बता दिया कि उसकी पार्लियामेंट में नहीं आ रही है ना, सामने है ना जी। हमास भी नहीं बैठना चाह रहा ना। हाँ, ना हमास है ना इसराइल है। हमास किस तरह बैठे? देखिए, हमास ने तो रोल खत्म कर देना है, हमास बीच में से निकल जाएगा। हाँ, महमूद अब्बास साहब नहीं थे, तो वो कह रहे कि दो स्टेक होल्डर्स यानी कि हमास और इसराइल जिनके दरमियान ये मुआहिदा हुआ है, उनका मौजूद ना होना जो है वो, उसको जो लोग क्रिटिसाइज करें इस मुआहिदे को, वो कहते हैं कि ये फिर एक मुआहिदा नहीं है, ये टोपी ड्रामा है। देखिए जी, इस टोपी ड्रामा ही एक रिकमेंड के लिए मान लें, उससे हासिल क्या हो रहा है? जंगबंदी तो क्या हमने 20 उनके होस्टेज छोड़े हैं, हम 2000 अपने रिहा करवा रहे हैं, क्या नुकसान का ये चीज सौदा है? नहीं। वहां पर जो खुराक नहीं मिल रही थी, लोगों को रोटी मिलनी शुरू हो पड़ी है, क्या ये नुकसान वाला सौदा है? वहां पर जो लोगों को जो है वो पानी नहीं मिल रहा था, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन जो तमाम मलबा पड़ा हुआ है, अब मलबे को जब उठाएंगे 70,000 अमवात हुई नहीं है, मलबे को उठाएंगे पता नहीं कितने बंदे बीच में से निकलेंगे, डेड बॉडीज निकलेंगे, और अभी निकलना शुरू पड़ी है डेड बॉडीज। पता है आपको सबसे बड़ी बात नस्ल कुशी का ये सिलसिला तो रुके ना। वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं था, प्यासे मर रहे थे लोग वहां से जनाब वो जो बाहर चले गए थे वो वापस आ रहे हैं, जो ना गजा से थोड़ा सा साइड पर हुए थे, अब वो वापस आ रहे हैं। आपका जो रफा वाला बॉर्डर है वो खुल गया, और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल, इट्स अ विन विन सिचुएशन, नो डाउट। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अपनी जो है वो लोकल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। लोकल पॉलिटिक्स में बात यह है कि गवर्नर साहब के बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि गवर्नर केपी, आपने भी कुछ ट्वीट किया हुआ था, कहाँ गायब है वो? तो पेशावर में होते थे, अब कहाँ गायब हो गए, और वो काफी तनकीद की जद में है। कल वो तशरीफ ले आएंगे जी, और उनको ऐसे पीपल्स पार्टी भी तनकीद की 3 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, पीपल्स पार्टी पर यकीनी तौर पर तनकीद हो रही है, लेकिन देखें बात जी है, ये सियासत है। उनको एक मौका मिला अपने सियासी हरीफ को यानी चुभोने का, सुई तकलीफ पहुंचाने का, तो वो पहुंचा रहे हैं। अली मीन गंडापुर को वो कहते हैं तुम्हारा इस्तीफा नहीं कबूल करता। ये बेसिकली पीपल्स पार्टी से ज्यादा फैसल करीम कुंडी साहब का और अली मीन का आपस का स्कोर है जो सेटल करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जाती नौयत का सीन है। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा, एक ही हल्का है, दोनों दूर के को रिलेटिव भी हैं। तो गंडापुर सब सही कह रहे हैं कि उनकी नियत का मसला है, इनके इस्तीफे वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते ना। एक दूसरे के साथ और सियासी मुखालिफ भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ उनके अपने जो है वो पॉइंट स्कोरिंग भी है, हमेशा एक दूसरे पर तनकीद भी करते रहे हैं। तो ये चीजें तो चल रही है ना जी। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, अब वो उनका मोबाइल बंद है और वो किसी के राब्ते में नहीं आ रहे जी। वो राब्ते में नहीं आ रहे, इस बात बड़ी तकलीफ है जो पीटीआई वालों को कि उन्होंने फोन बंद किया हुआ है। अच्छा जी, सुहेल आफरीदी यानी कि जो नए सीएम मुंतखब हुए वो कहते हैं कि जी उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए काम शुरू कर देना जल्द से जल्द। आपको लगता है वो इमरान खान को रिहा करा सकते हैं? नहीं, वो उनसे मुलाकात करना भी, कल आपको मैं कह रहा था कि मुलाकात भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो रिहाई तो दूर की बात है। अफरीदी साहब जो है ना, आप जाए ना जरा इमरान खान साहब से तो मुलाकात तो करके दिखाएं। हाँ, बनती तो है वैसे, मुलाकात करें ना पहले, सीएम बनने के बाद आप मुलाकात करने, आप हलफ लेने से पहले आपको क्या था, इश्क इमरान था ना, इश्क इमरान में हलफ बाद में लो ना यार। अफरीदी जा इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंच जाओ, चांसलर से मिलो अपने। ठीक, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो ना, जाओ मुलाकात करो। थैंक यू वेरी मच।